नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे अनियमित कर्मचारियों की। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई विभागों में काम कर रहे अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सचिवों और विभाग अध्यक्षों से प्रदेश में कार्यरत सभी कर्मचारियों की 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इस मुद्दे को लेकर वन विभाग, गृह विभाग और जेल विभाग के प्रमुख सचिवों की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें अधिकारियों ने ऐसे कर्मचारियों की जानकारी देने के लिए एक प्रपत्र तैयार किया है, जिससे देखने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार नियमितीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में आज चर्चा इसी पर कि कर्मचारियों के नियमितीकरण से 2023 में क्या असर देखने को मिलेगा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ के 1,80,000 अनियमित कर्मचारियों को भूपेश सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। दरअसल सरकार कर्मचारियों को नियमित करने के मूड में नजर आ रही है। तभी तो अनियमित कर्मचारियों के वेतन, उनकी योग्यता, आरक्षण नियमों से जुड़ी जानकारी सरकार जुटा रही है, जिसके लिए सूबे के सभी विभागों को जानकारी भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए प्रशासन ने एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव अपने विभागों के कर्मचारियों की जानकारी दें। इसमें निगम, मंडल, आयोग, संस्था, कार्यालय में काम कर रहे अनियमित, दैनिक वेतन भोगी और संविदा में काम कर रहे कर्मचारी शामिल हों। नियमितीकरण को लेकर विभागों से कई तरह की जानकारियां मांगी गई हैं, जैसे कि क्या संबंधित विभाग के कार्यरत कर्मचारी अनियमित, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मी हैं? क्या कर्मचारियों को खुले विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया गया है? क्या कर्मचारी अपने पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं? विभाग में कार्यरत कर्मचारी किस पद पर कार्य कर रहा है? क्या वो संबंधित विभाग के पद संरचना भर्ती नियम से स्वीकृत है? क्या आरक्षण नियमों का पालन किया गया है? कर्मचारियों के वेतनमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है? और विभाग में नियमित पदों का वेतनमान कितना है? नियमितीकरण को लेकर कर्मचारी संगठन ने अहम भूमिका निभाई है। उनकी कोशिश रही है कि सभी कर्मचारियों की सही जानकारी शासन तक पहुंचे, कोई भी कर्मचारी नियमितीकरण से वंचित न रहे। सभी विभागों में 1,80,000 अनियमित कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं। सभी दैनिक वेतन भोगी, मानदेय कर्मी, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस वोटरों को जातिगत और सामाजिक स्तर पर तो साध ही रही है, अब कर्मचारियों को भी साधने की तैयारी है। क्योंकि पिछले दिनों पूर्व सीएम रमन सिंह भी ये कह चुके हैं कि अगर आने वाले समय में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो पहली चिंता अनियमित कर्मचारियों की होगी। और अब भूपेश सरकार ने भी कर्मचारियों के नियमितीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकुमार सिन्हा जी हैं, नेता हैं कर्मचारी संघ के। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और अभय नारायण राय हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला रिएक्शन रामकुमार सिन्हा जी, आपको लग रहा है कि भाई 2018 में वादा किया कांग्रेस पार्टी ने, 2019 में एक कमेटी बनाई और अब 2022 में जाकर बातचीत हो रही है, नियमित करने की उम्मीद बन रही है कि चुनाव से पहले आपके हकों में फैसला हो सकता है? जी नमस्कार महोदय जी। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2018 में तो कांग्रेस की पार्टी ने जो है जन घोषणा पत्र तैयार किया कि अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के संबंध में, उसके संबंध में 1/2/2019 को एक कमेटी बनाई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के संबंध में। और वह कमेटी जो है नोट शीट जारी किया और उस समिति ने फैसला लिया कि विधि विभाग को अभिमत के लिए पत्र प्रेषित किया जाए। फिर विधि विभाग ने अपने से सक्षम होकर निर्णय नहीं ले पाया और उन्होंने महाधिवक्ता के पास फाइल भेज दिया है कि अंतिम अभिमत आप देवे करके। उसके पश्चात जो है हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संगठन ने महाधिवक्ता महोदय से मिलने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक जो है महाधिवक्ता के पास से जो है किसी प्रकार का अभिमत नहीं आया है।
इसलिए अभी चिंता का विषय है कि सरकार जो है नियमितीकरण करने के पूर्ण पक्ष में है करके, क्योंकि अभी हम लोग जो प्रमुख सचिव पिंगुआ है, आज ही मैं उनसे मुलाकात करते आया हूँ कि भाई जो आपके समक्ष जो अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, क्या विधि विभाग के द्वारा आपको अभिमत दिया गया है? तो उन्होंने बताया कि अभी भी विधि विभाग से अभिमत नहीं आया है, इसलिए नियमितीकरण करने के संबंध में विलंब है। और जो अभी जानकारी चाहिए गई है वो केवल औपचारिकतावश जानकारी चाहिए गई है, क्योंकि उनके नोट शीट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और अनियमित कर्मचारी का औपचारिकतावश जानकारी प्राप्त करें। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूं, मैं उसके बाद मेहमानों के पास जाऊं। इसमें जो 5 बिंदु दिए गए हैं, ये 1,80,000 जो कर्मचारी बताए जा रहे हैं, क्या इन 5 बिंदुओं पर सभी अप्लाई हो पाएंगे और इनको सबको पक्का किया जा सकेगा? अगर इन्हीं बिंदुओं को आखिरी बिंदु मानकर चले हम, क्या ये संभव हो पाएगा, या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो इनका पूरी तरीके से इन पर खरे नहीं उतर पाएंगे इन 5 बिंदुओं पर? नहीं, ये 5 बिंदु जो मांग रहे हैं उस पर पूर्ण रूप से खरे नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि 1,80,000 कर्मचारी का अवगत कराया। मैं आपको अवगत करा देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है टोटल 18,000 है पूरे छत्तीसगढ़ में, और संविदा कर्मचारी हैं और अन्य ऐसे कर्मचारी मिला के जो 1,80,000 की जो आकलन कर रहे हैं। और इसमें जिस प्रकार से कॉलम में जानकारी चाहिए गई है, उसमें अधिकतर ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो वंचित हो जाएंगे, जिसको नियुक्ति पत्र के माध्यम से दिया नहीं। जैसे मैं आपको अवगत करा दूं कि 18,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिसे नियुक्ति पत्र दिया ही नहीं जाता है। बैकडोर एंट्री के माध्यम से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुरूप कार्य पे रखा जाता है, जबकि उमा देवी प्रकरण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि नियमितीकरण के पश्चात किसी प्रकार का दैनिक वेतनभोगी रखना नहीं है। और आज इसको थोड़ा सरल करें, अगर राम कुमार जी इसको थोड़ा सरल करें, क्योंकि जो मोटा माटी निकल कर आ रही है 1,80,000, आपकी नजर में इन 5 बिंदुओं पर कितने ज्यादा से ज्यादा लोग खरे उतर सकते हैं? मेरे नजर से 1,80,000 की इस बिंदु पे जो मांग रहे हैं, लगभग मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, लगभग 50,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, टोटल कुल मिलाकर 50,000 आ जाए तो बहुत बढ़िया। अभय नारायण राय जी, अभी भी तो बहुत सारे संशय बने हुए हैं। एक लहर जरूर चल रही है कि शायद कुछ हो जाए भला, लेकिन जो बिंदु आए हैं उन पर सब खरे नहीं उतरेंगे। और इसके अलावा भी जो उन्होंने अपने कुछ सवाल जाहिर किए कि भाई अभी भी इसमें विलंब क्यों है। निश्चित रूप से संशय जैसी कोई बात नहीं है। सरकार की मानसिकता है, सरकार की इच्छा है और सरकार इनके प्रति संवेदनशील है, तभी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। और समिति बनाई गई थी, समिति की रिपोर्ट आ गई है और वो कमेटी अपने काम को अब आगे बढ़ाएगी। जो भी उसमें नियमितीकरण करने के लिए प्रक्रिया होगी उसका पालन करना होगा। कभी उम्र की बाधा आती है, कभी पढ़ाई लिखाई, जिस पद के लिए आपको नियमित करना उसकी पढ़ाई लिखाई आपकी होनी चाहिए, कहीं पे टाइपिंग, कहीं पे शॉर्ट हैंड, जो भी एक डिग्री और एक आवश्यकता होती है उसको ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन ये संवेदनशीलता बनी रहती है कि अगर कोई कर्मचारी नियमित रूप से संविदा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में, अनियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है तो उसको हम नियमित कर दें। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के बाद लगातार कर्मचारियों के हितों में निर्णय लिया जा रहा है। ये जरूर तय किया जा रहा है कि जो नियमित कर्मचारी रखे गए हैं वो पद के अनुरूप है। मान लीजिए 5 पद खाली है और भर्ती नहीं हो पा रही है तो 5 लोग को हम संविदा में रख लें या 5 लोग को हम दैनिक वेतनभोगी के रूप में रख लें। तो पद के अगेंस्ट रखे गए हैं कि नहीं, उनको नियमित किया जा सकता है कि नहीं, इस पद की आवश्यकता है कि नहीं, ये तमाम बिंदु होंगे। लेकिन एक मूल भावना होगी कि जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको, कि ये काम तो कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी जरूरत तो थी। और जब इनको काम पर रखा गया तो ये जो 5 बिंदु अब जारी किए गए हैं, क्या उस वक्त इनको देखते हुए इनकी हायरिंग नहीं हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। अभय नारायण जी से सवाल है। यही प्रश्न जो आपने उठाया है, शासन और प्रशासन के लिए जो आपने ये प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है, इस डिबेट का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस दिन उनको अधिकारियों ने रखा उस दिन क्या इन 5 बिंदुओं में काम किया कि नहीं, उसके लिए दोषी कौन है? वो अधिकारी दोषी हैं अगर इस 5 बिंदुओं का पालन नहीं किया तो ये संवेदनशीलता पूरी रहेगी
कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति अन्याय न हो और कोई तकनीकी रूप से चेंज करना पड़ेगा, चाहे कैबिनेट में पास करना पड़ेगा, कोई नियम बनाना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह संवेदनशील रह के इनके पक्ष में फैसला लेगी कि जो अगर नियमित होने का समय है तो वही नियमित होंगे जो काम कर रहे हैं, किसी अन्य को मौका नहीं दिया जाएगा वहां। तो इसका मतलब ये है, कि आप ये कह रहे हैं अभय नारायण राय जी कि जितने कर्मचारी हैं सबको नियमित किया जाएगा। तो सर इन 5 बिंदुओं पर फिर जानकारी मंगाने का औचित्य क्या बनता है? आज आप डिबेट कर रहे हैं तो आपने कुछ पॉइंट तय किए ना, किन्हीं विषयों पर डिबेट करना है? नहीं, इसी पर कर रहा हूं सर मैं। आपने डिबेट के पॉइंट तय किए हैं ना, कर्मचारियों पर ही। तो हम तो कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि उस अधिकारी ने जब उनको रखा, दैनिक वेतन भोगी बनाया, संविदा पे रखा, तो उस दिन उस 5 बिंदु पे ध्यान दिया कि नहीं, ये लागू उस अधिकारी पे होगा, उसका परिणाम उस कर्मचारी को नहीं भुगतना पड़ेगा। अगर अधिकारी ने गलती होगी, रखने वाले ने गलती की होगी, तो वो परिणाम भुगतेगा। इनके प्रति संवेदनशीलता रहेगी, जांच करने का है कि अधिकारी ने पालन किया कि नहीं किया, यह भी हम ध्यान देंगे। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट, राम कुमार जी 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट राम कुमार। आदरणीय अभय जी, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अभी भी भारी मात्रा में आपकी कांग्रेस की पार्टी ने, वन मंत्री महोदय ने और आपके मुख्यमंत्री ने अपने निवासों पे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रखा है और वन मंडल कार्यालयों में भी भेजा जा रहा है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की, जिसकी कोई नियुक्ति नहीं है। तो उसके साथ क्या करेगी आपकी पार्टी? जो है न्याय करेगी या अन्याय करेगी? मैं आपको पूछना चाहता हूँ। मैं राम कुमार जी, आप सुन रहे होंगे मेरे जवाब को, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग रख रहे हैं वो जवाबदार है कि वो नियमित कहते होंगे। जो व्यक्ति काम कर रहा है वो जवाबदार नहीं है, वो तो अपनी सेवाएं दे रहा है, वो तो इस इच्छा से सेवाएं दे रहा है कि मैं आज नहीं तो कल नियमित होऊंगा। उसके साथ सरकार खड़ी है, उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। लेकिन जो लोग रख रहे हैं, जो अधिकारी इनको नियुक्ति दे रहे हैं, उन अधिकारियों को जवाबदेह बनना पड़ेगा। ये हमारा 5 बिंदु है और आप निश्चित रूप से विश्वास रखिए, सरकार कोई ना कोई बहुत अच्छा और ठोस कदम लेगी। चलिए मैं लौट रहा हूँ के शर्मा जी। 1 मिनट राम कुमार जी, 1 मिनट। के शर्मा जी, ये चीजें आपको सुलझती हुई दिख रही हैं या कर्मचारियों के लिए और खराब स्थिति बनती हुई दिखेगी अगर इन 5 बिंदुओं पर कर्मचारी खरे नहीं उतरते हैं और सरकार ये कहेगी कि हम अधिकारियों की जिम्मेदारी इसमें तय करेंगे? तो ये तो और प्रक्रिया क्या आपको लग रहा है कि उलझ जाएगी आने वाले समय में? और 4 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं यहाँ तक पहुँचते हमें, 1 साल और है, ये आखिरी साल चल रहा है एक तरीके से। देखिए, कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट वादा किया है कि संविदा दैनिक वेतन भोगी अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, क्योंकि उस समय चुनाव के पूर्व लगातार भाजपा शासन काल में ये सड़क पर आ गए थे। अब उनको नियमित करने की बात एक लाइन में तो कह दी गई, लेकिन अभी उनका अनुभव क्या होगा, योग्यता क्या होगी, कितने साल जो काम कर चुके हैं उनको रखेंगे। जैसे अभी बात आ रही है उनको कंप्यूटर ज्ञान, टाइपिंग ज्ञान, ये अलग अलग प्रकार की जो बातें आ रही है, इसको तो कर्मचारी के लिए बाधा ही माना जाएगा कि इसका होगा नहीं होगा। अभी भी जो कितने साल पुराने हैं उनको रखेंगे, तो पूरा नार्थ इसमें तय होना है। दूसरा चीज है, सरकार की आर्थिक स्थिति क्या इतनी अच्छी है? अभी कर्मचारी हड़ताल में थे, उनको कहे दिवाली के समय उनको जो ये बढ़ाने की मांग थी, महंगाई भत्ता को लेकर के है, चाहे आवास भत्ता को लेकर के, उस पर डिसीजन नहीं हुआ है। उसके साथ ही शराबबंदी यदि नहीं हुआ है तो उसमें कहा जा रहा है कि इसमें राजस्व की बात है, उसकी भी नीति अभी तक नहीं, उसमें भी समिति बनी हुई है। तो एक जो घोषणा पत्र है उसको क्रियान्वयन की दिशा में ये पहला कदम है, जिसमें विभिन्न विभागों से जानकारी मंगाई जा रही है। अब इस जानकारी के आधार पे कितने लोगों को खरा उतरना है, कितनी आर्थिक स्थिति है, कितने सरकारी पद रिक्त हैं, इनको किस प्रकार से सुविधाएं दी जाएगी। अभी अनुकंपा नियुक्ति के भी बहुत सारे प्रकरण है, कोरोना काल के दौरान है, जिनको निपटाया जा रहा है, तो उनको छूट दी गई है। अभी समय है उसके लिए। तो इस बीच में इतने सारे 1,80,000 कर्मचारियों को यदि नियमित कर दिया जाता है तो आर्थिक बोझ क्या होगा? आज की स्थिति में सरकार के पास 82% का जो ऋण में है, 52,000 करोड़ रुपए केंद्र से लेने की बात आ रही है। ऐसी स्थिति में जो भी घोषणाएं अभी हुई है उसके क्रियान्वयन में राशि की कितनी आवश्यकता है, क्या इन कर्मचारियों को जो वादा किया गया उसको पूरा किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। के शर्मा जी, जो आपने सवाल बताए हैं, जो परिस्थितियां हैं वो सबके सामने हैं और 4 साल में अभी हम इतना आगे बढ़ पाए हैं, वो भी अभी केवल जानकारी मंगाई गई है। आपको लगता है कि चुनाव से पहले कोई ऐसी परिस्थिति है कि भाई 1,80,000 हमें परमानेंट दिखें कर्मचारी? आपको लगता है कि ये पॉसिबल दिख रहा है चीज?
देखिए, देश में कांग्रेस ने प्रमुखता से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही है और बेरोजगारी को लेकर प्रदेश में अलग अलग तरह से कितने प्रकार अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए, इसका प्रयास हो रहा है। अब ये नियमितीकरण का जो वादा है, इसके लिए शासन के पास शासन की इच्छा शक्ति में कमी नहीं है। कांग्रेस भी चाहती है, उन्होंने अपनी नीयत दिखा दी कि हमने जन घोषणा पत्र में शामिल किया है, लेकिन आर्थिक स्थिति सरकार की ऐसी है क्या इतने लोगों को नियमित किया जा सके, इतने पोस्ट क्रिएट किए जा सके? बिल्कुल ये सवाल है। राजीव चक्रवर्ती जी, शगुफा आप लोगों ने भी छोड़ दिया, वो भी तब जब आप इतने लंबे समय तक शासन में रहे। अब आप भी वादा कर रहे हैं कि हम इनको नियमित करेंगे, लेकिन एक तो बजट की दिक्कत, ऊपर से जो गाइडलाइंस बताई जा रही हैं, क्या उन पर ये खरे उतरेंगे? आपको लगता है कि कोई ठोस चीज़ है कि 1,80,000 कर्मचारी परमानेंट हो पाएंगे छत्तीसगढ़ में? क्योंकि शगुफा तो आपने भी छोड़ दिया, विपक्ष में जो पार्टी रहती है उसको तो सब ईजी दिखती हैं चीज़ें, सत्ता में आने के बाद मुश्किल हो जाती हैं। मुख्यमंत्री जी, अभी जो 5 बिंदु तय किए गए हैं वो ऐसे ही है कि इज बट 2C देखते हैं, करेंगे, अमुक अहिंसा होनी चाहिए, अमुक, यानी कुल मिलाकर हम देंगे, लेकिन आपकी कोई मांगे पूरी नहीं मांगेगी। और ये अगर देंगे भी तो अपने लोगों को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे और बोलेंगे भाई जो नियमित जो कर्मचारी थे वो तो योग्यताओं पर खड़े नहीं। तो ऐसी धोखेबाजी जैसे आपने शराबबंदी पर की, ऐसे धोखेबाजी आपने किसानों के साथ की, आपने पुलिस व्यवस्था पर की, तो कृपया करके इन कर्मचारी बंधुओं के साथ ऐसा धोखेबाजी मत करिए, इस बट किंतु परंतु मत करिए। अगर सीधे सीधे 2 लाइन की बात होती है कि सभी नियमित कर्मचारी, नहीं, आप तो सरकार में रहे हैं ना सर, धोखे की बात आज कर रहे हैं आप लोग, तो सरकार में रहे हैं, उस समय भी बड़े स्तर पर ये लोग अनियमित कर्मचारी थे ना प्रदेश में। ऐसा तो है नहीं कि अभी सारे अनियमित कर्मचारी बने। हाँ, तो कोई ठोस चीज है आपके पास? इन्हीं के समय के हैं कर्मचारी, बहुत यही छोड़ के गए हैं। है कि इनको नियमितीकरण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ही पिछले नियमित नहीं किया इनको। में मुझे कहने दीजिए, आपको मौका मिला था, आपकी पोल खुल रही है, आप चिल्लाइए मत विद्वान, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो देखिए, ये जो इतनी जो आरक्षण नियम का पालन हुआ कि नहीं हुआ, शैक्षणिक अहिर्ता पूरी हुई कि नहीं। अब मान लीजिए कोई कंप्यूटर में दक्ष है, अब वो आप कहेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी द्वारा ग्रांटेड है कि नहीं। तो ये जो आप तमाम शर्तें लाद रहे हैं, ये शर्तों से ऐसा दिखता है कि आप कहें आपको देने की मंशा नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन्हें परमानेंट पोस्ट वैकेंट है, उन्हें आपको वैकेंसी खोल के पहली प्राथमिकता में इन अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण देना चाहिए। नियमितीकरण के अलावा भी उन पोस्टों को आप रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे जगह में पद खाली है, उसकी वैकेंसी निकाल कर, क्योंकि कुछ समय बाद ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि हम आचार संहिता के चलते नहीं कर पाए। तो मेरा निवेदन है आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से और शासन से निवेदन है कि इन कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए और जो पोस्ट खाली पड़े हैं, जो ठीक मैं आ रहा हूँ, अब आपके पास आ रहा हूँ। आपका पॉइंट आ गया राजीव जी। राम कुमार जी, अभी जिस तरह से इनिशिएट हुई हैं ये सारी चीजें, आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले आप लोगों की मांगे मान ली जाएंगी? तमाम परिस्थितियां सामने, के शर्मा जी ने भी सीधे तौर पर बता दिया क्या स्थितियां हैं छत्तीसगढ़ की। मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि चुनाव के पहले ही लोग नियमितीकरण कर दें, क्योंकि मैं शासन को बार बार अवगत कराया हूं कि छत्तीसगढ़ में टोटल 18,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। अगर हम उसको नियमित करते हैं, एक तृतीय कर्मचारी का वेतन देते हैं तो उनकी मासिक वेतन जो है 18,000 रुपया होता है। तो उनको प्रति माह के रूप से 32 करोड़ 40 लाख रुपए जो है वित्तीय भार आता है। और इसी में वन विभाग में वर्तमान में अभी 6,500 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं, जो अभी 20 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। और उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अगर नियमितीकरण करते हैं तो प्रति माह जो है वित्तीय भार 16 करोड़ 20 लाख रुपए आना है और सालाना जो है 194 करोड़ रुपए जो है वित्तीय भार आना है, जिसे आसानी से कर सकते हैं। लगभग 2,500 पद रिक्त हैं रेगुलर वन विभाग में, और वन विकास निगम में 750 पद रिक्त हैं, जिसे आसानी से नियमितीकरण कर सकता है। मैंने वन मंत्री महोदय से भी चर्चा किया है और मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा है। और इसके संबंध में आज ही मैंने प्रमुख सचिव जो पिंगुआ, जिसके अध्यक्षता में कमेटी गठित किया गया है, उसको भी निवेदन किया है कि भाई जो 15 साल 20 साल से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिसको अनुभव भी है, योग्यता भी रखते हैं, अगर उस पद में समायोजन कर देते हैं तो आपके नियमितीकरण करने का जो जन घोषणा पत्र में वादा किए हैं वो वादा भी हम अमल हो जाएगा और रिक्त पद की पूर्ति भी हो जाएगी।
लेकिन वो साफ साफ कहते हैं। और लमसम मैं सभी 13 मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में, सभी 13 मंत्रियों से मैंने मुलाकात किया कि नियमितीकरण करने के संबंध में, लेकिन सभी मंत्री का साफ कहना है कि इसका निर्णय केवल मुख्यमंत्री महोदय ही लेगा। ठीक, मैं आखिरी रिएक्शन ले लेता हूँ इस पर, आखिरी रिएक्शन ले लेता हूँ अभय नारायण जी का। अभय नारायण जी, बजट को ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इच्छा शक्ति की जरूरत है। क्या वो इच्छा शक्ति है? क्योंकि समय का ध्यान रखना होगा सर आपको। इस सरकार को 5 साल का समय मिला था, जिसमें से लगभग 4 साल खत्म होने वाले। लोकेंद्र जी, किसानों को हमने समर्थन मूल्य दिया, हमने कर्जे माफ किए, हम 5 लाख लोगों को रोजगार दिए, हमने शिक्षा कर्मियों को नियमित किया, शिक्षा कर्मियों को शिक्षक बनाया, आज स्वसहायता समूह को रोजगार दे रहे हैं, गोबर खरीद रहे हैं। कहीं हमको आर्थिक स्थिति आड़े नहीं आती। अगर छत्तीसगढ़ के जनता के साथ खड़ा होना है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ खड़ा होना है, तो ये नियमित कर्मचारी हमारे छत्तीसगढ़ के भाई है, हम इनके साथ खड़े हैं। कोई आर्थिक टेक्निकल रूप से जो बाधाएं हैं उसको दूर करेंगे और इनके साथ हम खड़े हैं। और निश्चित रूप से चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं होता, हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है इतना ही है कि छत्तीसगढ़ का अंतिम व्यक्ति तक भी हमारी सरकार पहुंचे। ये जो अनियमित कर्मचारी हैं, जो वादा कांग्रेस पार्टी कर आई थी, वो जरूर पूरा हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।